नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ होम टिप्स, घरेलू नुस्खे। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला चीज़ होगा हमारा, बहुत लोगों को होता है कि समस्या कि नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो उसमें सबसे उपयोगी होता है गाय के घी को गुनगुना करके नाक में डालिए, हल्का सा खींचिए और सो जाइए। भूल जाइए क्या है, देखिए नींद अच्छी आ जाएगी। उसके बाद भी यदि आपसे नहीं हो पाता है ये चीज़, यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो ये जो अंगूठा है, अंगूठा के दोनों तरफ इस तरह से मेथी दाना हम डालेंगे। दोनों तरफ से मेथी दाना इस तरह से डाल के और इसको रैप करके किसी भी सेलो टेप से, किसी भी टेप से, स्किन टेप से रैप करके सो जाएंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी। अब आगे देखते हैं गैस की समस्या। लगभग लोगों को होता है गैस की समस्या। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इस चीज़ से होता है कि सुबह उठ के कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पिए, बिल्कुल बासी मुंह। कोई ब्रश नहीं करना है, कोई मुंह नहीं धोना है, कुल्ला नहीं करना है। बासी मुंह 2 से 3 गिलास, नहीं पी पाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में पिए और घूंट घूंट करके पानी पिए। घूंट घूंट करके मतलब मुंह में रखिए, गोल गोल घुमाइए, पीजिए, धीरे धीरे करके घूंट घूंट भर के पानी पीजिए। पेट संबंधी जितना भी समस्या है वो तो ठीक कर देगा। और ये घूंट घूंट करके पानी पीना, कभी भी आप पानी पिए तो इस तरह से पिए, बहुत सारे समस्याओं का ये समाधान कर देगा। और उसमें भी यदि फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अजवाइन को थोड़ा सा भून दीजिए और उसमें काला नमक थोड़ा मिला करके रख लीजिए। खाने के बाद आधा चम्मच उसको खा लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी 2-4 घूंट पी लीजिए। देखिए आपके गैस का समस्या बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। डायबिटीज़ के लिए एक रामबाण इलाज है कुटकी और चिरैता। कुटकी 5 ग्राम, चिरैता 5 ग्राम। इसको एक शीशे के ग्लास में रात में भिगाइए 1 गिलास पानी में, सुबह छान के पी लीजिए। फिर उसी तरह से उसी में पानी भर दीजिए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन और चौथे दिन फिर उसको चेंज कर दीजिए। कुटकी और चिरौता चेंज कर दीजिए और उसी तरह से 1 गिलास पानी में डालना है और फिर पी लेना है उसको छान के। इसी तरह से 3-3 बार करके, यानी कि 15 दिन करीब पीजिए आप। 5 खुराक लेनी है आपको, 5 ये 15 हो गया, 15 खुराक लीजिए। और यदि फिर भी ज़रूरत महसूस होती है तो 3 महीने बाद फिर से लीजिए। आपका डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल क्या, ठीक ही कर देगा। और ये कुटकी और चिरौंता यदि जड़ी बूटी वालों के पास मिल जाता है तो ठीक, यदि आपको कहीं दिख जाता है बाग बगीचा कहीं जंगल में तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाता है। आप ढूंढिए, कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन भी लोग बेचते हैं और जड़ी बूटी की दुकान में भी मिल जाता है, बहुत आसानी से ये मिल जाता है हमें। तो इसका उपयोग डायबिटीज़ में बहुत ही लाभकारी है। शतावरी चूर्ण के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। ये लेडीज़ की समस्याओं के लिए विशेष रूप से होता है और उसके साथ साथ ये आपके आँखों का चश्मा भी हटा देगा, इतना ये गुणकारी होता है। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, जिसके नियमित सेवन से, नियमित रूप से आप ले रहे हैं, किसी भी तरह से दूध में मिला के ले रहे हैं, पानी में मिला के, गुनगुने पानी में, गुड़ के साथ, चीनी के साथ सिर्फ नहीं लेना है, गुड़ के साथ लीजिए, भूरे के साथ लीजिए। जैसे भी आपको खाना है उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा यदि आप लेते हैं तो आपकी आँखों के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद साबित होता है। आपका चश्मा का नंबर ये बिल्कुल चश्मा हटा ही देगा, ये समझिए। तो इतना लाभकारी होता है ये शतावरी का चूर्ण।
मूली का सेवन हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। यदि दांतों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कैविटीज़ है, पीलापन है, दुर्गंध आती है, पायरिया वगैरह कुछ भी है, तो मूली के पत्तों को या मूली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको चबाइए और उसको फेंक दीजिए। देखिए आपके दांतों का सारा समस्या ये दूर कर देगा। मूली में विटामिन सी और एंथोक्यानिन तत्व बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कैंसर से भी लड़ने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ये 4 तरह के कैंसर से लड़ने में मददगार साबित होता है। मुंह का कैंसर, आंत का, पेट का और किडनी का। 4 तरह के कैंसर से ये हमें लड़ने में मदद करता है। हल्दी, हर कोई जानता है कि हल्दी बहुत ही गुणकारी चीज़ होता है। चोट लग जाए, किसी भी तरह की चीज़ में हल्दी बहुत ही उपयोगी होता है। कच्चा हल्दी जैसे हम चोट लग जाती है, कहीं दर्द होता है, उसमें हम उपयोग करते हैं, मोच आ जाती है किसी भी तरह से। लेकिन कच्चा हल्दी आपको कैंसर से राहत दिलाता है, कैंसर से बचाता है या उस बीमारी में काम आता है, ये शायद ही किसी को पता होगा या बहुतों को पता भी होगा। कच्चा हल्दी में करक्यूमिन केमिकल होता है जो कि एंटी कैंसरस का काम करता है। कच्चा हल्दी का चटनी की तरह हम पीस देंगे। यदि किसी को कैंसर है, चटनी की तरह उसको पीस के उसको कपड़े से छान लेंगे या छन्ने से छान के उसका रस निकाल लेंगे, दूध के साथ दे देंगे, गुड़ मिला के दे देंगे। किसी भी तरह से चीनी को छोड़ के किसी भी चीज़ के साथ, चीनी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, चीनी को छोड़ के किसी भी चीज़ के साथ उसको दे सकते हैं, तो कैंसर में बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बढ़ते हैं हम कुछ किचन टिप्स की ओर। तो चलिए आज के किचन टिप्स में क्या है वो मैं दिखाती हूँ आप सबको। क्या होता है, नींबू लाके हम फ्रिज में रखते हैं तो इस तरह से सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। तो एक बॉल में रखिए, उसमें गर्म पानी डाल के 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए उसको। 5-7 मिनट 10 मिनट में ये नॉर्मल पानी भी हो जाता है। और उसके बाद हम निकाल करके जब उसको काटेंगे, देखिए कितना जूसी लग रहा है नींबू। सारा रस इसका ये सॉफ्ट भी हो गया है और अच्छी तरह से इसका रस भी बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छा खासा रस दे देता है। फिर लगातार यूज़ करने से क्या होता है, हमारे मिक्सी जार का जो ब्लेड होता है वो घिस जाता है, वो शार्प नहीं रह जाता है। तो उसमें हम नमक पीस लें, जो नमक आप यूज़ करते हैं। हमारे घर में सेंधा नमक यूज़ होता है, तो हमारा 2 काम हो जाता है। ये ढेले में होता है सेंधा नमक, इसको फोड़ के हम इस मिक्सी जार में हम पीस देते हैं। एक तो हमारा नमक पीस जाता है, दूसरा हमारा जो है ये ब्लेड शार्प हो जाता है, तेज़ हो जाता है इसकी धार। तो ये डबल काम हो जाता है हमारा। आप सेंधा नमक नहीं यूज़ करते तो कोई और नमक ही इसमें पीस दीजिए, मिक्सी का धार जो है ब्लेड का अच्छा खासा तेज़ हो जाएगा। कैंची होता है हमारे पास रखे यूज़ करते करते इसका धार ख़त्म हो जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, इसको मोटा गत्ता जैसा बना के इसको रफली हम काटते जाएंगे। बच्चों वाली हरकत करनी है इसमें, बिल्कुल बच्चों की तरह काटेंगे, हमारा कैंची बिल्कुल शार्प हो जाएगा। और इसी कैंची से देखिए हम मिर्ची काट लेंगे। मिर्ची काटने से हमारे हाथों में जलन होती है, तो इस तरह से हम कैंची से मिर्ची काटेंगे। एक किसी भी जार में हम रख लेंगे उसको, इस तरह से काट के। नीचे आप पेपर रख सकते हैं, टिश्यू पेपर रख सकते हैं, कोई सा भी पेपर या सॉफ्ट कपड़ा कोई रख सकते हैं। यदि कभी छुरी से काटते हैं और मिर्ची काटने की वजह से हाथों में जलन होती है, तो कोई सा भी तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, कोई सा भी तेल हाथों पे मल लीजिए, ठीक हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी? यदि इसमें से कोई भी वीडियो आपके काम की हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।